अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी आलमंड शेक की, जो कि बहुत ही डिफरेंट है स्टाइल इसका। तो चले हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 1 लीटर के करीब दूध लेंगे और इसको आप किसी भी पतीले में डाल के इसको आप उबलने के लिए रख देंगे और साथ ही इसमें मैं 1 कप पानी शामिल करूंगी। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको बॉईल करेंगे, तो साथ ही इसमें हम चम्मच हिलाते रहेंगे वक्फे वक्फे से। और साथ ही इसमें जाएगा 1 पिंच 1 चुटकी ज़ाफ़रान, 6 टेबलस्पून शुगर जाएगी इसके अंदर और इसको हम हिलाएंगे 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे। अब मैंने 15 से 16 बादाम लिए थे, उनका छिलका उतार दिया। अब इसको पानी में भिगो के रखा है, तो अब मैं इसका पेस्ट रेडी कर लूंगी। साथ ही मैं वनीला कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ 1.5 टेबल स्पून और इसमें 1/4 कप मिल्क शामिल करूंगी और इसको चम्मच से मिक्स कर लूंगी। तो दूध जो है उसको हम वक्फे वक्फे से बीच में चम्मच हिला रहे हैं, तो अब भी हम इसको चम्मच हिलाते जा रहे हैं। आलमंड का जो पेस्ट मैंने रेडी किया था वो इसमें जाएगा। उसके बाद इसमें जाएगा वनीला कस्टर्ड जो मैंने रेडी किया था उसका मिक्सचर, वो इसमें ऐड कर देंगे और चम्मच हिलाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच भी साथ साथ हिलाएंगे। 5 से 6 चॉप किए हुए बादाम जाएंगे इसके अंदर और 4 से 5 चॉप किए हुए पिस्ताचियो यानी कि पिस्ते जाएंगे और इसको 4 से 5 मिनट मीडियम या लो फ्लेम के ऊपर हम इसको कुक कर लेंगे। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही ठंडा होगा हम इसको फ्रिज के अंदर 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। और ग्लास की डेकोरेशन के लिए मैं जो है वो इसको डेकोरेट करूंगी इस तरीके से। बहुत ही आसान है, यूनिक है, डिफरेंट है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट आपको आसानी से मिल सके।